हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं रोटेशनल मोशन लाया हूँ जिसे सब बच्चों को बहुत परेशानी होती है इसमें। मुझे भी पहले बहुत परेशानी होती थी। ये रोटेशनल मोशन बहुत एक टफ माना जाता है, 11th का सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है। लेकिन बहुत यकीन माने तो पढ़ने के बाद बहुत आसान लगता है। ये शुरू में लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन कुछ खास नहीं, बहुत आसान लगता है। और यहाँ तक कि नीट के सिलेबस से अभी रोलिंग भी हटा दिया है, तो और भी आसान मेरे हिसाब से लगता है। तो इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चाहे आप इसको देखकर आप खुद अपना नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट नोट रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। तो आइए शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन। हम सबसे पहले देख लिया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। मोमेंट ऑफ जिसे डिनोट हम करते हैं आई से। ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो हमने एक डिफिनेशन छोटा सा लिख दिया, इट इज द प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस द रोटेशनल मोशन। छोटा सा डिफिनेशन लिख दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका यूनिट अगर देख लिया जाए तो देखिए यूनिट कैसे आप देख लेंगे। मास का क्या होता है? केजी होता है। और आर स्क्वायर रेडियस क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो गया। तो केजी मीटर स्क्वायर डायरेक्ट निकल गया। डायमेंशन का आप निकाल सकते हैं आराम से, डायमेंशन यहाँ पे, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये देख लिया जाए कि मोमेंट, सब इंपॉर्टेंट चीज ये देख लिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस चीज पे करता है और किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमेशा सवाल आता है, आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है ये सवाल कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया जाए किस पे डिपेंड करता है। तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस। और ए ओ आर का मतलब याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए ओ आर का मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे डिपेंड करता है। और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तीन चीज पे डिपेंड करता है। और देख लिया जाए कि किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी पे, ओमेगा पे नहीं करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पे नहीं करता है। और एंगुलर मोमेंटम पे नहीं करता, और टॉर्क पे नहीं करता है। तो तीन चीज पे करता है और चार चीज, ये चारों चीज को याद रखिएगा खास तौर से। अब आगे देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर पूछता है तो आप सीधा ऐड कर दीजिए, समेशन ले लीजिए, सीधा सबका ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए, आपको हो जाएगा। कोई और खास नहीं है इसके अंदर। आइए आगे देख लेते हैं अब हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटीन्यूअस बॉडी का अगर पूछेगा तो इंटीग्रेट कर देंगे। कुछ नहीं करना हमको, बस इंटीग्रेशन कर देना है। आर स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन हमको कर देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको रॉड में। रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर बीचों बीच पूछता है, सेंटर ऑफ मास के से पूछता है, तो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। याद रखिएगा, रट लीजिए ये दो चीज। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंड से पूछता है, रॉड के इंड से पूछता है, तो एम आर स्क्वायर बाई 3 होता है। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, अभी बेहतर है। और आगे हम देख लेते हैं। और यहाँ अगर किसी एंगल पे रखता है, अगर रॉड को किसी एंगल पे हम रखते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3, इंड से हो गया। और उसी में बस साइन स्क्वायर थीटा लगा दिए, साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा देखिएगा कहाँ से, थीटा ऊपर वाले एंगल को थीटा बोलना, याद रखिएगा, खास तौर से ध्यान रखिएगा इसका, इस चीज का। और आगे हम देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं के से। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिनोट करते हैं के से। तो हो जाता है यहाँ के इक्वल टू रूट अंडर, इसका फॉर्मूला होता है आई बाई एम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू आई बाई एम। इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर एम इक्वल टू आई। ये भी लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। आपको, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से आप याद करना चाहते हैं, जिससे टीचर बताएंगे आप वैसे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम। दो थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है? कि जिस तरीके से हमें, जहां से हमें निकालना, जैसे ऑब्जेक्ट इज इन वाइजेड प्लेन, अगर वाइजेड प्लेन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम एक्स एक्सिस का निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स का निकालेंगे तो ऐड कर देंगे, वाई और जेड को ऐड कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई का और जेड का ऐड कर देंगे। वाई का जब निकालना हो तो एक्स का और जेड का ऐड कर देंगे, जिसका निकालना हो
और जो बाकी बच गया उस दोनों को ऐड कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से समझ लीजिए। और दूसरी चीज, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो है ये बराबर होता है सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, चाहे यहाँ ml स्क्वायर लिखिए, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का वो तरीका है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से प्लस ml स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, यही है पैरेलल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल एक्सिस, पूरा काम होगा, सारी चीज पैरेलल एक्सिस का यूज है। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टॉर्क। टॉर्क जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जिसका डायमेंशन तो आप निकाल सकते हैं आराम से, यूनिट डायमेंशन पर। टॉर्क का इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आर क्रॉस एफ टॉर्क का फॉर्मूला, इसे हम लिख सकते हैं AR F साइन थीटा। आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा होता है, क्रॉस जब लेते हैं तो साइन थीटा का यूज करते हैं, और डॉट में हम कॉस का यूज करते हैं। और यहाँ परपेंडिकुलर देख लीजिए, दोनों को परपेंडिकुलर होता है, फोर्स के भी और रेडियस के भी। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट आता है कि एंगुलर मोमेंटम, जिसे एल से हम डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, याद रखिएगा खास तौर से आर क्रॉस पी। इसको हम लिख सकते हैं आरपी साइन थीटा, हम लिख सकते हैं। तो यूनिट का भी खास ध्यान रखिए, यूनिट डायमेंशन में से पूछ देता है, यूनिट का भी खास ध्यान रखिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं आगे, ये केस है, देख लीजिएगा उसको। मेन यहाँ से शुरू होता है, आपको इस चैप्टर में कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारी चीजों का आप याद रखिए और बहुत यूज होगा डायरेक्ट। तो सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लें। रिंग का क्या होता है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। क्या होता है, mr स्क्वायर। कहाँ से, परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जब होकर गुजरेगा तो mr स्क्वायर होगा। डायमीटर इन द प्लेन से अगर पूछ दिया तो mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, याद रखिए। डिस्क का अगर देख लिया जाए, डिस्क का तो परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो mr स्क्वायर बाई 2, इसका आधा हो गया। चीज गौर कीजिएगा, रिंग का mr स्क्वायर है, इसका mr स्क्वायर 2, उस रिंग से आधा हो गया, रिंग के कंपेयर में ये आधा हो गया। और इसमें अगर पूछ देता है आपसे डायमीटर से, इससे पूछता है तो mr स्क्वायर बाई 4, देखिए वहां उसका आधा फिर हो गया, डायमीटर से रिंग से आधा हो गया डिस्क में। इसका खास ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के अगर रिलेट करके आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, रिलेट करके किसी भी चीज को समझेंगे तो। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा रटना है, याद करना है। और यहाँ देख लिया थिन वाल्ड सिलेंडर का अगर हम देख ले जियोमेट्रिकल एक्सिस से अगर देखा तो mr स्क्वायर होता है। देखिए अब एक चीज गौर कीजिएगा आप, कि हमने क्या देखा कि रिंग का भी सेंटर ऑफ मास से क्या था, mr स्क्वायर था, और थिन वाल्ड सिलेंडर का भी जियोमेट्रिकल एक्सिस से क्या, mr स्क्वायर है। तो इस तरीके से अगर रिलेट करके आप करें तो याद होगा आपको। परपेंडिकुलर थ्रो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से अगर देख लेते हैं इसमें, तो m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 2, ये ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे हम देख लेते हैं सॉलिड सिलेंडर का, हम देख लेते हैं सॉलिड सिलेंडर का। इसका होता है mr स्क्वायर बाई 2, और परपेंडिकुलर टू लेंथ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से अगर देखेंगे तो m इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12। देखिए हम यहाँ कॉमन ले लिए हैं, m जो है हम यहाँ कॉमन ले लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mr स्क्वायर बाई, रुक जाइए एक मिनट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो हमने m को कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12 हमने कॉमन लेके लिख दिया है। तो इस चीज को ध्यान रख, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है। तो m इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई 2, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है सॉलिड स्फीयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन स्फेरिकल शेल का, सॉलिड स्फीयर का होता है डायमीटर से 2/5 mr स्क्वायर, और टेंजेंट से होता है 7/5 mr स्क्वायर। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। और आगे हम देख लेते हैं। अब आपको रॉड का तो मैंने बता ही दिया पहले ही, रॉड का पहले हमने बता दिया आपको, तो रॉड को देखना नहीं है। अब हम देख लेते हैं प्योर रोलिंग। देखिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हटा दिया सिलेबस से रोलिंग को, प्योर रोलिंग को हटा चुका है, लेकिन फिर भी हम देख लेने में कुछ जाता नहीं है, हमें फॉर्मूला है याद रखने में, कोई अगर सवाल आ गया तो देख लेंगे। तो देखिए एक चीज कॉमन इसमें देखिएगा, जिसका कॉमन हमने लिख दिया है साथ में, रिंग और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है।
हमने अभी बताया थोड़ा देर पहले आपको कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, और डी स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है mr²/2, और हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। कहाँ से आप देखिएगा, सेंटर ऑफ मास से ही लिखा हुआ है, ये सब सेंटर ऑफ मास से लिखा हुआ है, ठीक है। तो k²/r² का वैल्यू भी हमने निकाल कर लिख दिया है, तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर पूछता है तो हाफ mv² होता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो हाफ I⍵²। एम का या एक चीज कॉमन याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल में क्या होता है, एम को हम एम बोलते हैं, और रोटेशनल में एम को हम आई से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और यहाँ वेलोसिटी को वी से करते हैं, और यहाँ ओमेगा से करते हैं, ओमेगा से करते हैं। ये एक फर्क है, और कोई खास फर्क नहीं है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में। अगर इसका रेशियो पूछ दिया तो आप देख लीजिए, रेशियो आप निकाल लीजिएगा, ट्रांसलेशनल का काइनेटिक और दोनों में से रेशियो पूछ लिया, रेशियो देख लीजिएगा, सब एक चार्ट बना दिए, इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आप समझ में आपको आ जाएगा आसानी से। आगे हम देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका समझना बहुत जरूरी है आपको, कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में ये कंपेयर इसलिए जरूरी है, ताकि अगर दोनों कंपेयर आपको रहेगा तो आप आसानी से कोई एक भी याद रखें तो आप रिलेट कर सकते हैं खुद से। तो देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे x से हम लोग डिनोट करते हैं, और यहाँ थीटा से करते हैं हम डिनोट। यहाँ वेलोसिटी को dx/dt करते हैं, या ओमेगा इसको लो डी थीटा। एक चीज पहले समझ लीजिए, पहले हम बेसिक चीज आपको समझा दे पहले, ताकि कंफ्यूजन नहीं है बॉस। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट, पहले हम यहाँ समझ ले। पहले देखिए बेसिक चीज, पहले वेलोसिटी को ओमेगा से कंपेयर कर रहे हैं, यही हम लिख देंगे u इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, फाइनल वेलोसिटी तो आप देख लिया ओमेगा से करते हैं। एक्सेलरेशन को हम करते हैं, एक्सेलरेशन को अल्फा से करते हैं डिनोट, और हम डिस्प्लेसमेंट को थीटा से करते हैं। बस इतना आप याद रखिए। और हाँ, मास को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से करते हैं। बस इतना ध्यान में रखिए कि इसी किस किस चीज से हम डिनोट करते हैं, बाकी सारा चीज सेम है, बस डिनोट करने का तरीका अलग अलग है। बस ये चीज बस खास ध्यान रखिए। तो देख लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ टी, एक्स इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेम चीज है या नहीं? सेम चीज, देखिए सेम चीज। तो बस इसका बस खास हमें ध्यान रखना है, और कोई खास नहीं है। आगे अब देख लेते हैं। अब यहाँ जैसे हमसे पूछ देगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम भी होता है, यहाँ एल इक्वल टू आई ओमेगा, यानी मास को आई लिखा है और वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया है। यहाँ अगर फोर्स पूछ दिया डीपी बाई डी टी एम ए होता है, यहाँ पे अगर फोर्स की जगह यहाँ टॉर्क होता है, टॉर्क हम लिखते हैं तो डी एल बाई डी टी डी आई ओमेगा बाई डी टी, जिसको हम आई एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इंटू अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर क्रॉस एफ भी हम लिखते हैं टॉर्क को, याद रखिएगा, खास तौर से याद रखिएगा। आइए आगे हम देख लेते हैं अब। ए भाई हट जा, लीनियर इम्पल्स देख लीजिए, सब यही रिलेशन आप देख लीजिए, इतना तो समझा दिया आपको, अब आप आसानी से अब देख सकते हैं इसमें। आगे हम निकलते हैं, टाइम वरना ज्यादा देर का वीडियो बन जाएगा, इसलिए रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोलिंग का क्या फॉर्मूला है आप देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सेलरेशन अगर पूछता है तो एफ बाई एम इंटू 1 प्लस एच बाई आर बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। सवाल है तो फ्रिक्शन का पूछ दिया तो ये जो है अभी सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, हटा दिया है, इसलिए इस पे नहीं भी ध्यान देंगे तो चलेगा। आगे देख लेते हैं, थोड़ा मोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे देख लीजिएगा कैसे निकलता है। वेलोसिटी अगर बोलता है, देखिए एक चीज हम बता देते हैं आपको, वेलोसिटी इक्वल टू होता है √2gh, बस बाई में आप कर दीजिएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बस में कर दें। देखिए यहाँ भी टाइम पूछेगा निकालने के लिए, इसमें भी वही काम करना है, 2h बाई जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ अगर एक्सेलरेशन बोला तो जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा अगर याद कर सकते हैं, अगर सवाल आता है डायरेक्ट तो आप फॉर्मूला पर रख के आप पुट कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन ही है, उसी का है, ये देख लीजिएगा, ये भी वही है। आगे हम देख लेते हैं,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम अगर निकालने के लिए बोलता है तो एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, देख लीजिएगा आप एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। और इसी इंक्लाइंड प्लेन में अगर आपको म्यू का वैल्यू पूछता है, कितना म्यू अगर पूछता है, मिनिमम म्यू फॉर रोलिंग ऑन ऑब्जेक्ट, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर पूछता है तो tan थीटा बाई 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू tan थीटा बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दोनों सेम ही है, लिखने का बस तरीका अलग अलग है, देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हुआ हमारा रोलिंग मोशन का चैप्टर हुआ खत्म दोस्तों। तो बस मेरा काम था कि आपको बताना कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाना है, फॉर्मूला को किस तरीके से लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए, नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप खुद से ही बना सकते हैं इसको देख के, नहीं तो आप पीडीएफ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो ठीक है गाइज, थैंक यू।